ठीक है। नितिन प्रभु, आप शुरू कीजिए। हाँ, प्रणाम मंत्र। अभी हमने आज प्रणाम मंत्र चेंज किए हैं ताकि और आप लोग सब लोग प्रणाम मंत्र सीखें, तो सभी पीछे पीछे बोलें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं करोति मूकं वाचालं करोति वाचालं पंकं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो आजं भुजो अजानुलम्बितं भुजो कनकावदातो कनकावदातो संकीर्तनपित्रो कीर्तनपितरो कमलायताक्षो कमलायताक्षो विश्वम्भरो कमलाय द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो विशंभरो करुणावतारो विशंबरो विशंभरो भूकरो विश्वम्भरो युगधर्मपालो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो अवतारो अवतारो फ्राइडे आदि जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतेर्गति जयतासुरतो पंगोर्मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहनो मत्सर्वस्व पदाम्भोजो तत्सर्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो दिव्यदविन्द्राण्ये दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमः श्रीमद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो रत्नागर सिंहासनस्थो। नितिन प्रभु, इसको 4 बारी में कराओ ठीक से। दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध दिव्यादविन्द्राण्यकल्पद्रुमध्य दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री 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 गोविंद देवो ऋषि राधा, श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो श्री श्री राधा श्री शीला गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि प्रेषालिपि प्रेक्षालिभिः श्रीमन् रासरसारम्भे वंशीवटतट स्थिता श्रीमन्रासरसारंगी वंशीवट तटस्थितः कर्शन वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः स्वर्णिर्गोपी गोपीनाथ गोपीनाथ श्रियः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। अभी म्यूट कर लीजिए सभी। गौतम, अपने वीडियो ऑन करो। आप लोग भक्त लोग सभी। तो अभी कल की क्लास में हमने अभी तक
जो ये विशेष सेशन है जहाँ पर हम आरती के विषय में श्रवण कर रहे थे, और उस क्रम में हमने सबसे पहले श्री गुरुवाष्टकम और फिर श्री प्रभुपाद दशकम को किया था। और कल की क्लास में हमने जो मंगल आरती है, ठाकुर जी की जो आरती की जाती है, तो श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखी गई बड़ी सुंदर आरती, कल उसको श्रवण किया था। तो संक्षेप में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सुना था कि जो वहाँ पर जब शुरुआत हुई तो वहाँ पर बताया कि जो श्री गुरुदेव और कौन चैतन्य महाप्रभु, उनके विग्रह कैसे हैं, मंगल में विग्रह हैं। तो उनकी क्या महिमा बोली कि वो क्या हो, जय युक्त हो। और जय युक्त के विषय में हमने कई बार श्रवण कर चुके हैं कि जगत की जिस प्रकार की इतनी प्रकार के विषय वासनाएं हैं जो मुझे आकर्षित करती हैं, तो आपका जो विग्रह है, मंगल में विग्रह है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कराने में मेरी सहायता कर सकते हैं। तो आप क्या करें, मुझ पर कृपा करें। तो और फिर यहाँ पर बताया था कि जो राधा कृष्ण युगल, उनकी भी क्या हो, प्रीति युक्त जय युक्त, वो भी क्या हो, जय युक्त हो। और फिर ये जो आरती है ये कौन से समय, ये कहाँ पर, ये कौन सी लीला है, निशांत लीला। तो हमने सुना था कि 8 जो है प्रहर होते हैं। तो उसमें से निशांत का अर्थ क्या है, निशांत का अर्थ है जब रात्रि समाप्त होने वाली है, निशा का अंत होने वाला, उस समय की जो लीला है, उसी के ऊपर जो है ये आरती कीर्तन लिखा गया। तो बोला कि उस लीला की जय हो। और अ, ये जो आरती है यहाँ पे बताया कि ये क्या है, सबका मंगल करने वाली है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया कि जब भगवान जागते हैं, भगवान का जागना क्या है, हम सबके लिए क्या है, मंगल में है। क्योंकि हम सब लोग क्या है, हर समय जगत में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उनकी तरफ आकर्षित होकर क्या करते हैं, अपना अमंगल करते हैं। लेकिन भगवान की यदि कृपा हो जाए, तो आपकी कृपा से क्या हो जाता है कि सब जीव जाग जाते हैं। जागने का अर्थ क्या, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो और फिर उसके बाद कहा कि आप हम पर क्या कीजिए, शुभ दृष्टि करें, कृपा दृष्टि करें, जिससे कि मेरे हृदय में क्या हो जाए, आपके प्रति रति उत्पन्न हो जाए। और जो भी आपके शरणागत हो उसके प्रति उसके आपके प्रति रति उत्पन्न हो जाए। फिर यहाँ पर बतलाया था कि जो मयूर है और शुक है, शुक मतलब तोता, मेल पैरेट शुक है और फीमेल पैरेट क्या है, सारी, और कोयल इत्यादि, और भी जो पक्षी विभिन्न प्रकार की शाखाओं पर बैठते हैं, वो सब क्या करते हैं, आपकी आपके जागरण हेतु क्या करते हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि को वहां पर प्रकटित करते हैं। और फिर और पूरे वन में ये जो मंगलमय ध्वनि है, पूरे वन में क्या हो रही है, श्रवण हो रही है। और फिर इसके बाद हमने सुना था कि वहां पर सरोवर, एक बड़ा सुंदर जो है सरोवर है ना, उसमें तरह तरह के पुष्प हैं। और वहां पर बड़ी सुंदर क्या हो रही है, एक हवा प्रवाहित हो रही है, हवा बह रही है वहां पर, जिससे वो जो पुष्प है उनकी जो सुगंध है, वो सुगंध क्या हो रही है, पूरे वृंदावन में, पूरे निधिवन में जहाँ पर ये लीला हो रही है वहां पर वो सुगंध फैल रही। और फिर जो सखी इत्यादि हैं, वो क्या कर रही हैं, बड़े सुंदर रूप से वहां पर झांझर, कांसर, घंटा और शंख, करताल, ये सब वहां पर जो है बजा रही हैं। और क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के, राधा माधव जी के रस को और वहां पर बढ़ा रही हैं। और फिर यहाँ पर बताया कि जो हमने सुना था कल, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अंत में बोलते हैं, अभागा केशव करे नाम संकीर्तन। हमने इसके 2 अर्थ सुने थे कि एक तो वो बोल रहे हैं कि जो मैं हूँ वो जो इतनी वहां पर एक तो इस प्रकार की लीला हो रही है, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूँ, मुझे उस लीला का दर्शन नहीं हो रहा। और दूसरा क्या बतलाया कि देखो, पहले तो उन्होंने सारी लीला का वर्णन किया, वो सब समर्थ हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी
अपनी दीनता को वहां पर प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, इस प्रकार की इतनी श्रेष्ठ लीला को कि मैं अभागा हूँ, जो मैं हरि नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। मतलब क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत दीन हूँ, मतलब अपनी दीनता को वहां पर प्रकाशित कर रहे हैं। वास्तविक रूप में वो अभागे नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब जो भक्त होते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जैसे हमने उदाहरण सुना था कि वृक्ष, फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है। और भी कल बहुत से उदाहरण सुने थे डिटेल में, तो यहाँ पर वो अभागा कह करके स्वयं को बतला रहे हैं। तो इस प्रकार से कल हमने बड़े ही सुंदर रूप से इस आरती को श्रवण किया था। तो अभी हम आगे श्रवण करेंगे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वासुदेव प्रभु। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु और गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो अभी जो हम आरती के विषय में श्रवण कर रहे हैं, और आरती में भी विशेषकर मंगल आरती के विषय में, जैसे पहले गुरु जी की आरती होती है, उसमें हम गुरुवाष्टकम और प्रभुपाद अष्टकम गाते हैं। फिर जब राधा कृष्ण की आरती होती है तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी द्वारा जो लिखित है उस आरती का गान किया जाता है। आरती के समय जब पुजारी आरती कर रहे हैं तो भक्त लोग मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति का कीर्तन करते हैं। और ये जो आरती है, ये कौन सी लीला को बताता है? निशांत लीला के बारे में। और ये निशांत लीला ब्रह्म मुहूर्त के समय की बात है, उसी समय का समय है, उसी समय ये लीला होती है। निशांत मतलब अब सभी क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण को उठा रहे हैं कि ताकि राधा रानी अपने घर चले जाए और कृष्ण अपने घर चले जाए निधुवन से। क्योंकि यशोदा मैया देखेगी कृष्ण कहाँ है, और राधा रानी को कौन ढूंढेंगी? उनकी सास जटिला। तो जितने भी पक्षी हैं या बंदर हैं या बंदरियां हैं या सखियां हैं, वो सभी अब क्या कर रहे हैं, राधा और कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं। और झांझर कांसर घंटा शंख करताल अलग अलग वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और पक्षी बहुत अलग अलग प्रकार के वहां पर उपस्थित हैं जो सुमधुर ध्वनि कर रहे हैं। इसलिए ताकि राधा और कृष्ण प्रसन्नचित हों और अपने जागने की लीला करें। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर है, वो हमने सुनी थी। अब आगे श्रवण करते हैं। जब ये आरती गा लेते हैं उसके साथ साथ एक और कीर्तन किया जाता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा ये लिखित है कीर्तन। और इस कीर्तन का जो अर्थ है वो हम सुन लेते हैं। विशेषकर इसमें भगवान कृष्ण की गुणों के बारे में बोला है, कैसे उनके अलग अलग नाम हैं और कैसे उनके गुण हैं, विशेषकर इसमें बता रहे हैं। कह रहे विभावरी शेषा आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा। कह रहे विभावरी शेषा कि रात का अंत हो गया है, आलोक प्रवेश सूर्य उदय हो गया, अब निद्रा छाड़ी उठो जीवा। हम जैसे जीवों को कह रहे हैं अब अपनी निद्रा को छोड़ दो और उठ जाओ। उठकर क्या करना है? बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव। क्या करना है उठकर? हरि हरि भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम बता दिए कौन कौन से? मुकुंद, मुरारी, राम, कृष्ण, हयग्रीव, नरसिंह, वामन, श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम। ये जितने भी नाम है, मुकुंद, मुरारी, राम, मधुसूदन, नरसिंह, वामन, ये सब कहाँ से आते हैं? किसके अवतार हैं? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के, जो ब्रज में रहते हैं कृष्ण। पूतना घातन, भगवान ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया। कैटभ शातन,
कैटभ नामक राक्षस का वध किया। जय दाशरथी राम, आप ही वो राम के रूप में अवतार लिए थे। दाशरथी मतलब दशरथ जी के राम। यशोदा दुलाल, आप यशोदा जी के बड़े प्यारे हैं। गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर, वृंदावन के क्या है, राजा हैं आप। गोपी प्रिय जन, गोपियों के सबसे प्रिय कौन है, आप हैं। और आपका एक नाम क्या है, राधिका रमन, राधा रमन नाम है आपका। क्यों, क्योंकि राधा जी के साथ आप हम सब समय क्या करते हैं, रमन। भुवन सुंदर वर, ये सारी लीलाओं से ये पूरा जो जगत है आपके लीलाओं के नाम से, नाम रूप गुण लीला से ये भुवन क्या है, सुशोभित हो रहा है। रावण अंत कर, आपने ही राम के रूप में रावण का अंत किया। माखन तस्कर, आप माखन चोरी करने वाले हैं। गोपी जन वस्त्रहारी, इतना ही नहीं आप गोपियों के वस्त्रों को भी चोरी कर लेते हैं। ब्रजेर राखाल, ब्रजेर मतलब ब्रज में रहने वाले जितने भी भक्त आपके सखा सखियां, नंद बाबा यशोदा मैया, ग्वाल गैया गोप, उनको उनकी रक्षा करते हैं। रखाल मतलब रक्षा करते हैं। गोप वृंद पाल, गोप वृंद, वृंद का मतलब होता है ग्रुप। गोप मतलब जो गोप जाति के लोग हैं उनका पालन करने वाले आप हैं, रक्षा करने वाले आप हैं। चित्तहारी वंशीधारी, आप ब्रज में रहने वाले सबका चित्त का हरण कर लेते हैं। कैसे, अपनी वंशी को धारण कर कर। योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन, योगींद्र वंदन, योगी लोग आपकी वंदना करते हैं। श्री नंद नंदन है आप, नंद के पुत्र हैं। ब्रज जन भयहारी, जितने भी ब्रज में ब्रजवासी हैं उनका भय को हरण कर लेते हैं। अगर कोई असुर आता है उसको मारकर, या कोई भी संकट आता है तो उसको टालकर आप ब्रजवासियों के भय को हरण कर लेते हैं। नवीन नीरद, आपका रूप कैसा है, नए नए, नवीन मतलब नीरद मतलब मेघ, नवीन मतलब नए, नए मेघों की तरह जो जल से भरे हुए हैं, मतलब श्यामवल। रूप मनोहर, मोहन वंशी बिहारी, आपका एक नाम मोहन है और आप वंशी बिहारी के नाम से भी जाने जाते हैं। यशोदा नंदन, आप यशोदा के पुत्र हैं। कंस निषूदन, कंस का वध करने वाले आप हैं। निकुंज रास विलासी, निकुंज में जो रास लीला होती है कुंज निकुंजों में, उसके विलासी कौन है, आप हैं। कदम्ब कानन, कदम्ब के जो वृक्ष है उसका जो वन है उसमें आप रहते हैं। वहां क्या करते हैं, रास परायण, रास लीला करते हैं। वृंदा विपिन निवासी, वृंदावन में जितने भी भक्त लोग हैं उनको आप आनंद प्रदान करते हैं। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन कुलेश्वर योजक काम, गोपियों को आप आनंद प्रदान करते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। और कुलशर, कुलशर मतलब फूलों का तीर फेंक कर उनकी काम वासनाओं को बढ़ाते हैं। काम वासना कौन सी बात करें यहाँ पर, हम देखो कामदेव क्या करता है, वो हमारे पास हमारे ऊपर तीर फेंकता है फूलों के। और वो कौन से फूल होते हैं, यहाँ जगत की काम वासना वाले, एक पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति। लेकिन यहाँ पर कौन से तीरों की बात हो रही है, ये आध्यात्मिक जगत की। तो आप क्या करते हैं, गोपियों में काम बढ़ाते हैं, मतलब प्रेम बढ़ाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। गोपांगनागण चित्त विनोदन, जितनी भी गोपियां हैं उनके चित्त को आनंद प्रदान करने वाले आप हैं। समस्त गुण गण धाम, सारे गुणों के आप क्या हैं, धाम। धाम मतलब भंडार, धाम शब्द का एक अर्थ होता है भंडार, तो आप गुणों के क्या है, भंडार। यमुना जीवन, यमुना के जीवन स्वरूप है। केली परायण, वहां आप बहुत सारी क्रीड़ाएं करते हैं। मानस चंद्र चकोर, चकोर एक पक्षी है जो हमेशा क्या करता है, चांद की तरफ ही देखता रहता है, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर चंद्र कह रहे हैं राधा रानी को और चकोर बोल रहे हैं कृष्ण को। तो कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी की ओर ही निहारते रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। अब लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश,
जो ये नाम सुधा रस है, उसको उसके साथ साथ आप कृष्ण का क्या करो, यश का गुणगान करो। राखो वचन मन मोर, अपने मन में मेरे वचनों को बिठा लो हमेशा के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं क्या करो, नाम संकीर्तन करो। और ये जो कृष्ण का यश जो ऊपर सारा गाया है भक्ति विनोद ठाकुर जी को, इसको हमें गाना चाहिए। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण की भागवत में जो दशम स्कंद में लीलाएं हैं, उसको हमें सुनना चाहिए गुरु जी से, और उसको कीर्तन करना चाहिए नए भक्तों को। तो इस प्रकार की भावना से शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। तो हम लोग, आरती तो बहुत सारे मंदिरों में होती है, वृंदावन में भी जाओगे बहुत सारे मंदिरों में आरती होती है, और अलग अलग स्थानों में जाओगे अलग अलग धाम में सब जगह आरती होती है। लेकिन मोस्टली जगहों पर जब पुजारी जी आरती करते हैं, दीपक दिखाएंगे, चामर डुलाएंगे, मोर पंख दिखाएंगे, तो वहां बस घंटी बज रही होती है साथ में, कोई साथ में कीर्तन नहीं करता। हमारे यहाँ पर ये विशेषता है प्रभुपाद जी ने कि कुछ भी, कोई भी सेवा का कार्य करेंगे, जैसे आरती क्या है, एक सेवा का कार्य, भक्ति का अंग, तो हर सेवा के कार्य को हम नाम संकीर्तन से जोड़ देते हैं। अगर कोई भी सेवा कर रहे हैं और उसमें नाम संकीर्तन नहीं जोड़ा तो उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। तो मंगल आरती पुजारी तो कर ही रहा है, लेकिन भक्त लोग साथ साथ कृष्ण का गुणगान, राधा रानी का गुणगान, उनके परिकरों का गुणगान करते हैं कीर्तनों के माध्यम से। तो ये कीर्तन जो हम गाते हैं ठाकुर जी के सामने उनको रिझाने के लिए, इस प्रकार की भावना रहती है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित विभावरी शेषा का अर्थ हमने अभी पढ़ लिया। इसमें अगर डीप में जाए तो ये सारी बहुत सारी लीलाएं हैं, जिसको एक एक शब्दों में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया। उसको समय रह जब मिलेगा तब करेंगे। फिर जब ये ये दो आरती गाकर, ये दो कीर्तन करके ठाकुर जी की आरती शेष हो जाती है। उसके बाद भक्त लोग क्या करते हैं, जय ध्वनि देते हैं। अब ये वाली जय ध्वनि छोटी वाली नहीं है, ये पूरी सही ढंग से हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में भी वर्णन है, और मैंने यहाँ पर भी सीक्वेंस वर्णन कर दिया हम सभी भक्तों के लिए कि किस सीक्वेंस में हमें बोलना चाहिए। तो हम आपसे, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर देंगे जिन भक्तों को, ताकि भक्त शुरू में देख देख के बोल दें, फिर धीरे धीरे उनको स्मरण हो जाएगा। सबसे पहले जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव जी की जय। हमने सुना था पहले गुरु जी की जय देते हैं, फिर महाप्रभु, फिर गांधर्वी का गिरिधारी। ये मायापुर में जो प्रभुपाद जी ने मठ की स्थापना करी थी, चैतन्य मठ की, वहां पर ठाकुर जी। फिर राधा विनोद बिहारी जी को कौन से ठाकुर जी हैं, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के। जैसे वृंदावन में श्री रूप सनातन गौड़िया मठ है, वहां पर ठाकुर जी का नाम क्या है, राधा विनोद बिहारी। और फिर हम अपने गुरु जी के जो ठाकुर जी हैं राधा माधव जी की जय देते हैं। फिर सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। फिर अपने गुरु जी की जय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। ये परम गुरु जी के गुरु भाई हैं। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी, यहाँ पर गोस्वामी शब्द नहीं आएगा साथ में, ये ठीक कर लेना, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, स्वामी।
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति शब्द आएगा साथ में, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। फिर आगे जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परम हंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। फिर जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। फिर आगे जय श्री गौड़िया वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्या भूषण प्रभु की जय। आगे जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्राई की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ चट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। फिर नवद्वीप में जो 9 द्वीप है उनके नाम है अंतरद्वीप, मायापुर, सिमंद्वीप, गोदुंद्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जनहु द्वीप, मौद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश बलात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय, चारों संप्रदायों की जय और चारों आचार्यों की जय। फिर श्री राधा माधव गौड़िया मठ और श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ की जय। अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस प्रकार से जय ध्वनि देनी है। अभी तो मैंने धीरे धीरे बताया, लेकिन इसको देने में 2-4 मिनट ही लगता है, तो ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये जय ध्वनि हम सब भक्तों को याद जरूर होनी चाहिए। सुबह उठते बैठते जागते जब जब समय लगे हमें जय ध्वनि देनी चाहिए। तो विशेषकर जैसे ही राधा कृष्ण की मंगल आरती और विभावरी शेषा कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद ये जय ध्वनि देते हैं भक्त लोग। फिर उसके बाद यहाँ एक पॉइंट आना चाहिए था, मैं यहाँ स्किप हो गया। उसके बाद भक्त लोग क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करेंगे ठाकुर जी के विग्रह को। तो ये पॉइंट ऐड कर लेना। इस प्रकार से ये ठाकुर जी की आरती होती है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे श्रवण करते हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही जय ध्वनि के बाद जब सब प्रणाम कर लेते हैं, तो जो तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी की आरती होती है और उनकी परिक्रमा होती है। तो सबसे पहले तुलसी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं भक्त लोग, फिर उनकी आरती गाकर आरती करते हैं। अब आरती कौन सी गाते हैं, ये ये वाली आरती हम गाते हैं। एक मिनट। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन केसी घाट वंशीवट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कैलो श्रीनंद नंदन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदाम आदि जय जय धेनु वत्सगण। सिंपल सा अर्थ है, तो बड़ा इजीली समझ आ रहा है
श्री राधा जी की जय हो, कृष्ण की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में 3 ठाकुर जी हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, उनकी जय हो। श्याम कुंड, राधा कुंड की जय हो जो गोवर्धन में है। कालिंदी यमुना, जो यमुना जी बहती हैं, उनकी जय हो। महावन, महावन कौन सा वन है? हमने जब कार्तिक था उसमें हमने 12 वनों के बारे में सुना था जो मुख्य वन है वृंदावन के आसपास। तो ये महावन का है गोकुल, तो उसकी जय हो। केशी घाट की जय हो। ये सारी लीला स्थलियां हैं। वंशी वट की जय हो। द्वादश कानन मतलब 12 वनों की जय हो। करे जहाँ पर श्री नंद के नंदन मतलब कृष्ण ने लीलाएं करी हैं वो सारे स्थानों की जय हो। श्री नंद यशोदा जी की जय हो। गोपगण मतलब जितने भी गोप हैं उनकी जय हो। श्री दाम, जितने भी ये कृष्ण के सखा का नाम है श्री दाम, सुबल, श्री दाम आदि, आदि मतलब जितने भी सखा हैं उनकी जय हो। और धेनु गाय की जय हो। वत्सगण की जय हो, बछड़ों की जय हो। इस प्रकार से जय जय ध्वनि के रूप में ये आरती बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं जय वृषभानु, जय कृतिका सुंदरी। वृषभानु जी कौन है? राधा जी के पिताजी का नाम। कृतिका कौन है? उनकी माता जी का नाम। जय पौर्णमासी, ये भी एक भक्त हैं। जय आभिर नागरी। तो ये सारे यहाँ पर जय ध्वनि दे रहे हैं भक्तों की। जय जय गोपीश्वर, गोपीश्वर महादेव की जय हो। वृंदावन माज, जो वृंदावन में रहते हैं। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। बटु द्विजराज कौन है? द्विजराज मतलब द्विज मतलब पंडित या पुजारी। एक मिनट। तो ये यहाँ पर अर्थ नहीं दिया बटु का। हाँ, बटु का मतलब होता है ब्राह्मण। तो मधुमंगल जो है उनका नाम क्या है? बटु द्विजराज। तो यहाँ पर ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर उनको पुकार रहे हैं। जो कृष्ण के सखा का नाम क्या है? मधुमंगल। उनका नाम एक बटु द्विजराज भी है। तो क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण घर से थे। तो मधुमंगल जी की जय हो, जय ध्वनि दे रहे हैं। जय रामघाट। रामघाट एक लीला स्थली है जहाँ पर बलराम जी ने लीला करी थी। फिर कह रहे जय रोहिणी नंदन। रोहिणी जी किनका नाम है? बलराम जी की माता जी का। तो रोहिणी नंदन का मतलब क्या हो गया? बलराम जी की जय हो। जय जय वृंदावन वासी, जितने भी वृंदावन में वासी जन है ब्रजवासी उनकी जय हो। जय द्विज पत्नी। द्विज पत्नी मतलब ब्राह्मणों की पत्नियां। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें एक कथा आती है कि ब्राह्मणों की पत्नियां थी जो मथुरा और वृंदावन के बॉर्डर पर रहते थे। वो द्विज पत्नियों का भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम था, इसलिए उनकी जय कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहे जय नाग कन्या। जो नागिन है अर्थात नाग की पत्नी, नाग कौन था? कालिया नाग। उसकी जो पत्नियां हैं उनकी भी जय हो। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं। भक्तों की जय दे रहे हैं यहाँ पे। फिर करे भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। द्विज पत्नी और नाग कन्या ने क्या करा? भक्ति के माध्यम से श्री गोविंद के चरणों की सेवा को प्राप्त किया। श्री रास मंडल जयो। रास मंडल जहाँ पे रास लीला होती है। जय राधा श्याम। उस रास में कौन विराजित है? राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। करे उस रास लीला की जय हो जिसको सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से सबको आनंद की प्राप्ति होती है। कौन से आनंद की? आध्यात्मिक जगत वाले आनंद की, इस वाले जगत की नहीं। जय जय उज्जवल रस। इसकी कौन से रस की जय दे रहे हैं? उज्जवल रस। सर्व रस सार, जो सभी रसों का क्या है? सार है। अब ये उज्जवल रस क्या होता है? उज्जवल रस मधुर रस का एक दूसरा नाम है। मधुर रस की जय हो, क्योंकि मधुर रस क्या है? चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे सखाओं का रस हो, जो साखे भाव है, इन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी जय दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं पर किया भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। इसका एक बार हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। कह रहे समस्त रसों के सार स्वरूप उज्जवल रस
अर्थात मधुर रस की जय हो, जिसका पारकीय भाव के रूप में ब्रज में प्रचार है। अब ये पारकीय भाव क्या होता है, कई भक्तों ने सुना भी होगा। दो प्रकार के भाव होते हैं, एक होता है स्वकीय और एक होता है पारकीय। सिंपल बता देता हूँ, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। स्वकीय भाव में कौन है, रुक्मणी जी, जितनी भी कृष्ण की रानियां हैं, उनका कृष्ण से विवाह हुआ है, तो उस भावना को कहते हैं स्वकीय। और पारकीय भावना में कौन आती है, सारी गोपियां, उनका कृष्ण से विवाह नहीं हुआ है, लेकिन विवाह हुआ है किसी और से, दूसरे गोप से, लेकिन प्रेम किनसे करती हैं, कृष्ण से। तो इस भावना को कह रहे हैं पारकीय। कह रहे इसी भावना का ब्रज में सबसे ज्यादा प्रचार है। प्रचार मतलब जितने भी साधु हैं इसी भावनाओं को कथाओं के माध्यम से बताते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। जानवा एक भक्त का नाम है, ये किनकी पत्नी है, नित्यानंद प्रभु जी की। तो उनके चरणों की क्या करता हूँ मैं, स्मरण करता हूँ। दीन कृष्णदास कहे नाम संकीर्तन। तो ये जो भक्त हैं कृष्णदास, वो कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ा दीनहीन हूँ, मुझ में दीनता नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। कल जैसे हमने सुना था ना, अभागा केशव करे नाम संकीर्तन, वही वाली भावना यहाँ पर है। कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ऊपर जो नाम संकीर्तन है उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, दीनहीन हूँ, मुझ में दीनता नहीं है। उसी तरह से केशव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी भी बोल रहे हैं, वही वाली भावना यहाँ पर लगेगी। तो ये वाली आरती गाते हुए तुलसी जी की 4 बार परिक्रमा हम करते हैं, और 4 से कम नहीं करनी चाहिए। तुलसी जी को मंदिर के बाहर रखकर मंदिर का पर्दा कर दें, क्योंकि ठाकुर जी के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं किया जाता, जो ठाकुर जी से छोटे होते हैं, या उनकी परिक्रमा नहीं करी जाती, इसलिए मंदिर का पर्दा हो जाता है, तुलसी जी का पौधा होता है, और मंदिर और तुलसी जी के साथ में रहकर परिक्रमा करते हैं। अगर पॉसिबल नहीं, घर में मंदिर के पीछे जगह ही नहीं है, तो क्या करते हैं, केवल तुलसी जी की परिक्रमा कर लेते हैं 4 बारी। और ये कोई जरूरी नहीं है केवल 4 बारी ही करना है, 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जब तक कीर्तन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन 4 से कम नहीं। फिर उसके बाद छोटे वाली जय ध्वनि दे दें, जय श्री श्री गुरु गोविंदाम गांधी गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा माधव जी की जय। सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री तुलसी परिक्रमा की जय। श्री मंदिर परिक्रमा की जय। शिला गुरुदेव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस प्रकार से जय ध्वनि देकर अंत में तुलसी जी को दंडवत प्रणाम करें। और फिर जब सभी भक्त लोग प्रणाम कर रहे होंगे तो कौन सा श्लोक बोले जाएंगे, ये 2 मुख्य श्लोक बोले जाएंगे। सबसे पहले तुलसी जी का प्रणाम मंत्र, वृंदाई तुलसी देव्याय कृष्णा प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। और फिर लास्ट में सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए ये श्लोक बोलना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से मंगल आरती का प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि जो सुबह की आरती है उसको कैसे करते हैं। तो हमने हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो परकीय भाव है, क्या ये भौम वृंदावन में ही है या फिर गोलोक में भी है? इसके बारे में एकदम से मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को विचार और
भक्तों से ठीक से पता करना पड़ेगा। जी प्रभु। एकदम से अभी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, और कुछ, किसी भक्त का कुछ क्वेश्चन हो? देखो, अगर भक्तों के लिए संभव है घर में कि सुबह 5 बजे या 4 बजे आरती कर सके तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कई भक्त लोग रात को काम से लेट आते हैं और विश्राम करने में लेट हो जाता है, सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। तो कम से कम नियम तो ये बनाओ, 6 बजे 7 बजे जब भी आप आरती करें तो आरती जरूर करें। ये मंगल आरती को नियम पूर्वक अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। इसको नियम पूर्वक करने से भगवान से संबंध बनता है, गुरु वैष्णवों से संबंध बनता है। तो ये शिला प्रभुपाद जी ने जो ये शुरुआत कराई मंगल आरती की, ये कोई केवल मठों में जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं होता। जो मठ से दीक्षित हो गए हैं, चाहे घर में रहते हो चाहे कहीं भी, उन सबके लिए ये करना अनिवार्य है, करना चाहिए सबको। सुबह नहीं कर पाते जल्दी से तो थोड़ा लेट कर लीजिए, लेकिन करना जरूर चाहिए भक्तों को। इस प्रकार से ये मंगल आरती जो बड़ी श्रेष्ठ भावना रखती है उसको सबको करना चाहिए। मंगल विशेषकर हमने सारा कुछ सुना, थोड़ा सा मैं बस 2 मिनट में उसको वो बता देता हूँ क्या क्या हमने करा। तो सबसे पहले सुबह हम क्या करते हैं, गुरु जी के कक्ष में जाते हैं जो गुरु जी का कमरा है, और उनको पहले उठाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको आचमन कराते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी को उठाया जाता है, और ठाकुर जी से पहले किसको, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को, और इन सबको आचमन कराया जाएगा। फिर भक्त लोग गुरु जी की कक्ष में छोटी सी जय ध्वनि देकर गुरु जी की आरती शुरू कर देते हैं गुरुवाष्टकों के माध्यम से। फिर प्रभुपाद अष्टकों गाते हैं, फिर लास्ट में दोबारा छोटी सी जय ध्वनि देते हैं। फिर अंत में सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात फिर राधा कृष्ण के विग्रहों के निकट आकर उनको प्रणाम करते हैं और उनकी मंगल आरती को गाते हैं, विभावरी शेषा वाले कीर्तन को गाते हैं। फिर बड़े वाली जय ध्वनि देकर सब लोग दोबारा से प्रणाम करते हैं। फिर सभी भक्त लोग तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करने से पहले उनको प्रणाम करते हैं और उनकी आरती गाते हैं, जय राधा जय कृष्ण सुबह वाली। फिर 4 बारी परिक्रमा कम से कम करते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और फिर जब ये कीर्तन अंत हो जाता है उसके बाद छोटी सी जय ध्वनि देकर फिर तुलसी जी को और वैष्णवों को प्रणाम मंत्र के द्वारा प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसेस को अगर हम करते हैं तो आधा घंटा भी नहीं लगता, आधा घंटा भी नहीं लगता, 25 मिनट में भी हो जाता है। तो 20-25 मिनट का प्रोसेस है। तो ये मंगल आरती इस प्रकार से हमने श्रवण किया, उसमें बहुत सारी भावनाएं हैं। धीरे धीरे जैसे भजन में आगे बढ़ेंगे, गुरु जी की कथाओं को सुनेंगे, तो ये रहस्य हमारे सामने प्रकट होंगे, क्या मंगल आरती है, क्या भावनाएं हैं, और ज्यादा क्लियर धीरे धीरे हो जाएंगी। लेकिन हमने मुख्य मुख्य रूप से जो जरूरी था उसको हमने श्रवण करने का और कहने का प्रयास किया। अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है आरती से रिलेटेड, मंगल आरती से रिलेटेड समझ नहीं आया, तो भक्त लोग पूछ लीजिए, संकोच नहीं करना। नितिन प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे अभी बता रहे थे कि देखो जब हमारे ये हम देखते हैं नॉर्मली कि जब हमारा कुछ काम नहीं बनता या कुछ होता है ना, कहेंगे सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था। ये प्रचलन है हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर सबसे मंगलमय वस्तु कौन है? भगवान। यदि हम सुबह उठते ही मंगल आरती करेंगे
सबसे पहले किसका दर्शन करेंगे? भगवान का। किसके गुण गाएंगे? भगवान के। किसका नाम करेंगे? भगवान का। और अगर हम सुबह ही से ही आदत डाल देंगे तो अपने आप से भगवान का स्मरण होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो कीर्तन ये लिखा, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, तो यहाँ पर क्या बतला रहे हैं कि निद्रा छाड़ी उठे जीवा। तो ये क्या बात कह रहे हैं? अगर हम आरती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो निद्रा छोड़ के ही तो कर रहे हैं। कोई सोते सोते थोड़ी कीर्तन करेगा। तो वहां पे बताया निद्रा किसको बोल रहे हैं, कि हम लोग जो भगवान को छोड़ के और जितनी वस्तुओं में प्रयास करते हैं या उनमें उनमें आसक्त रहते हैं, तब तक हम क्या है, निद्रा में है। तो इसीलिए तो यहाँ पर बतलाया कि निद्रा को छोड़ो। कैसे छूटेगी निद्रा? जब हम क्या करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करें। तो उन्होंने कितने सारे नाम बता दिए, एक थोड़ी बताया। इस कीर्तन में कितने सारे नाम है? गोपाल, श्याम, मतलब इतने सारे नाम बताए, राम कृष्ण, हाँ। ठाकुर जी के भी और भी बहुत से नाम बताए, यशोदा दुलाल, गोविंद गोपाल। हाँ, तो ये इन कीर्तनों को करने से बोला, नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राख वचन मन मोरा। ये मन तू इन सब नामों में इतना एब्जॉर्ब हो जा कि तेरे को कहीं और रस, इसमें बहुत रस भरा पड़ा है। ठीक है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? भगवान के नामों की महिमा बता रहे हैं। तो अगर हम सुबह उठ के ये वाले कीर्तन करेंगे, मंगल आरती का भाव के साथ, अर्थ के साथ, तो अपने आप से पूरा दिन हमें मन करेगा कि हम भगवान का नाम करें, भगवान की कथा सुने, ऐसे वाली भावना आएगी। तो ये कीर्तन बहुत ही श्रेष्ठ कीर्तन है। तो प्रभु जी जैसे बता रहे थे, अभ्यास करें धीरे धीरे, फिर अपने आप आदत हो जाती है। ये बड़ा श्रेष्ठ कीर्तन। और किसी ने अभी भी कुछ पूछना है, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय भी हो गया, तो फिर यहीं पर रखते हैं, फिर कल हम लोग इसी प्रकार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।